आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज एक ही दिन में 4 कोरोना वायरस मामलों की पुष्टि। सचिव के सुधाकर का बयान। कल राज्य में एक भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी, जिससे आरोग्य विभाग के अधिकारी और जनता सुकून से थी। आज अचानक 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुबह ही आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि चिकबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर तालुका में मक्का की तीर्थ यात्रा से लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मगर आज चिकबल्लापुर में मीडिया को जानकारी देते हुए सचिव के सुधाकर ने बताया कि चिकबल्लापुर के अलावा 3 और पॉजिटिव मामले बेंगलुरु में सामने आए हैं, जिसके चलते राज्य में इस वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की कुल संख्या 19 को पहुंच गई है। निर्भया के कातिलों को फांसी, बेंगलुरु में जश्न। 7 साल के कड़े संघर्ष के बाद आखिर सच्चाई की जीत और बुराई का मुंह काला हुआ। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 6 वहशी दरिंदों ने निर्भया का बलात्कार करके जिस्म पर जख्म देकर अधमरा कर दिया था। 26 दिसंबर को निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, मगर 29 दिसंबर को मासूम निर्भया ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें एक आरोपी ने जेल में ही फांसी लगा ली और एक नाबालिग आरोपी रिमांड होम में 3 साल की सजा हुई। बचे हुए 4 आरोपी अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और विनय शर्मा को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सितंबर 13, 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर कानूनी दावपेच के कारण अब तक मामला चल रहा था। आखिर कल शुक्रवार को इन आरोपियों को तिहाड़ जेल में सूली पर चढ़ाया गया। इसी मामले को लेकर बेंगलुरु में विविध संगठनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। वंदे मातरम संगठनों के सदस्यों ने मिठाई बांटी, महिला रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने केक काटा, शिव शक्ति और दलित संगठनों ने पटाखे उड़ाकर खुशी का इजहार किया। आखिर मध्य प्रदेश में खिल ही गया कमल, हाथ को मात, सीएम ने दिया इस्तीफा। बेंगलुरु से निकले बागी विधायक। पिछले 15 दिनों से चल रहे ड्रामे का कल ही अंत हो गया। 22 विधायकों के इस्तीफे से अल्पमत में पहुंची थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक सीएम कमलनाथ को बहुमत साबित करने का मौका दिया था। उससे पहले ही सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 15 महीनों से सत्ता में रहने वाले कांग्रेस सरकार गिर गई। अब बीजेपी ने 22 बागी विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश में अपने सरकार की रचना करेगी। खेल खत्म होते ही बेंगलुरु के रमदा रिजॉर्ट में ठहरे बागी विधायक आज मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद न जाने और किन राज्यों में बीजेपी कमल खिलाएगी, यह देखना होगा। लिंगसूर में पाबंदी के बावजूद तरकारी बाजार। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए रायचूर जिले के लिंगसूर तालुके में प्रशासन ने दुकानें वगैरह बंद कराया है, मगर इसके बावजूद भी आज लिंगसूर शहर के मेन चौक में तरकारी बाजार लगा। रास्ते के किनारे बैठे हुए व्यापारियों ने कल जनता कर्फ्यू को देखते हुए तरकारी के दामों में काफ़ी इजाफा किया। इसके बावजूद भी जनता बड़े उत्साहित तरकारी खरीदती हुई नजर आई। पुलिस भी सब कुछ देखते हुए खामोश रही। आग में जल गई 2 जिंदगियां, हादसा या आत्महत्या। लोकेश और गौरम्मा की 3 साल शादीशुदा जिंदगी में जब बच्चे ने किलकारियां भरी तो जिंदगी और खुशनुमा हो गई थी, मगर न जाने इनको किसकी नज़र लग गई। करंट न होने के कारण गौरम्मा ने घर में मोमबत्ती जलाई थी। किसको पता था कि ये रोशनी भी आग बनकर इनका काम तमाम करेगी। चित्रदुर्ग जिला चलकेरी तालुका के तोड़लहट्टी ग्राम में यह घटना घटी है। पति लोकेश की गैर मौजूदगी में मोमबत्ती में आग लग जाने के कारण 11 दिनों का बच्चा और मां गौरम्मा आग की लपेटों में आए। मौके पर ही बच्चा खत्म हुआ तो अस्पताल में मां ने आखिरी सांसें ली। अब हकीकत क्या है, पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। चलकेरी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आग हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। कल राज्य भर में जनता कर्फ्यू मनाया जा रहा है, जिसके चलते पेट्रोल पंप सहित सभी दुकानें
कारोबार बंद रहेंगे। इसी कारण विम्स के अधिकारी वेंकन्ना 10 लीटर पेट्रोल लाकर घर में रखा था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी तो रखा हुआ पेट्रोल भी आग की जद में आ गया। नतीजा के वेंकन्ना, उनकी पत्नी और बेटी को आग ने झुलसा दिया। ये घटना बल्लारी शहर के विद्यानगर 6th क्रॉस पर स्थित वेंकन्ना के घर में घटी है। वेंकन्ना की बेटी और पत्नी को विम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, मगर ज्यादा घायल हुए वेंकन्ना को अधिक इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाया गया है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। अतनी KSRTC सिब्बंदियों को उचित मास्क वितरण। डिप्टी सीएम के हाथों देश और राज्य में फैले कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करते हुए आज बेलगाम जिले के अतनी KSRTC डिपो में लक्ष्मण सऊदी गड़ियर बेलग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम लक्ष्मण सऊदी ने सभी KSRTC सिब्बंदियों को उचित रूप में मास्क का वितरण किया। इस मौके पर लक्ष्मण सऊदी गड़ियर बेलग के पदाधिकारी भी शामिल रहे। कल से बीजापुर बेंगलुरु बस रद्द, जिला अधिकारी की घोषणा। आज बीजापुर में प्रेस मीट से बात करते हुए जिला अधिकारी YS पाटिल ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए कल सभी जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे। बहुत से संगठनों ने इस जनता कर्फ्यू को समर्थन देने की बात कही है, जिसके कारण मेडिकल शॉप्स, दूध की दुकानों जैसे बहुत ही ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बार, रेस्टोरेंट, होटल, मार्केट सभी बंद रहेंगे। कोई भी एक दिन के लिए घर से बाहर ना आए। उसी तरह कहा कि बेंगलुरु से बीजापुर आने वाले और बीजापुर से बेंगलुरु जाने वाली सभी सरकारी और प्राइवेट बसेस को कल से बंद किया जाएगा। आने वाले दिनों में हालात में सुधार हुआ तो फिर ये सेवाएं शुरू की जाएंगी, कहा जिला अधिकारी YS पाटिल ने। अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना वायरस की जागरूकता। बीजापुर के गोपालपुर इलाके में किरण पाटिल नामक युवक ने अपने जन्मदिन के मौके पर उचित रूप में जनता में करीब 500 मास्क बांटे और जनता से निवेदन कर रहे हैं कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। कल जनता कर्फ्यू के तहत कोई भी बाहर ना आए, ये भी कह रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जागृति पैदा करने वाले इस युवक की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। बीदर में भी प्राइवेट वाहनों पर पाबंदी, जिला अधिकारी का आदेश। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए आज बीदर जिला अधिकारी दफ्तर में आयोजित सभा में बात करते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर HR महादेव ने बताया कि कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। जिले में धारा 144 जारी की गई है, जिसके कारण सभी मार्केट, होटल्स, दुकानें बंद रहेंगी। आज से टैक्सी, 407, टेम्पो, क्रूजर जैसे वाहनों सहित ऑटो को रद्द किया गया है। इस वायरस से लड़ने में जनता के सहयोग की मांग की जिला अधिकारी ने। लॉरी और क्रूजर के बीच टक्कर, 2 की मौत, 5 घायल। चित्रदुर्ग जिला मोड़कालमुर तालुका के बीजीकेरे ग्राम के पास लॉरी और क्रूजर के बीच टक्कर हो जाने से ये दुर्घटना घटी है, जिसमें क्रूजर में सवार 35 साल महांतेश और 30 साल सावित्री अम्मा की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 5 घायलों को बल्लारी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। मोड़कालमुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।